26 मई 2005 एक इंडियन लीजेंड स्विट्जरलैंड से इंडिया वापस आ रहे थे। तब स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने इस इंसान की याद में उनके सम्मान में 26 मई को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया। और वो लीजेंड और कोई नहीं बल्कि इंडिया के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। कलाम साहब का जन्म साउथ इंडिया के छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन बचपन से ही सपने बहुत बड़े देखते थे। अपने स्कूल के वक्त ही उसने सोच लिया था कि मुझे आसमान में उड़ना है। उसने जब यह सपना देखा था तब उस सपने को पूरा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने यह तक नहीं पता था कि पायलट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर भी उसकी पूरी ख्वाहिश थी कि मुझे आसमान में उड़ना ही है। अपने सपनों का पीछा करते करते कलाम साहब को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल गया, लेकिन उस वक्त उनके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। तो उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनकी फीस की रकम जमा की थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके सामने दो दरवाजे खुले। एक था इंडियन एयरफोर्स, जो कि कलाम साहब का बचपन का सपना था, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन की पोस्ट। उसने दोनों में इंटरव्यू दिया और जब रिजल्ट आया तो एयरफोर्स में 25 लोगों का इंटरव्यू हुआ था और ज़रूरत सिर्फ 8 लोगों की थी, और कलाम साहब 9वें नंबर पर आए थे। वो बिल्कुल हताश हो गए क्योंकि उनका बचपन का सपना पूरी तरह टूट चुका था। उस वक्त ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेल्योर था। लेकिन कलाम साहब कहते हैं कि कोई भी हमारा पसंदीदा लक्ष्य हासिल करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अगर आपकी ख्वाहिश दिल से निकली हो और पूरी तरह आप उनके लिए समर्पित हो तो वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उस वक्त नहीं बन पाए। बाद में वो भारत के राष्ट्रपति तक रह चुके और देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी उसे मिला। उसका एयरफोर्स में जाने का सपना भी पूरा हुआ। कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला, उनके सारे सपने पूरे हुए, लेकिन इन सब के पीछे का संघर्ष बेहद कठिन था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद उन्हें इसरो में बुलाया जाता है। ये वो वक्त था जब इंडिया आर्थिक रूप से काफ़ी वीक था। जब अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि SLV-3 पर काम कर रहे थे, तब घर से खबर आती है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। ये खबर मिलते ही कलाम साहब घर आते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं, लेकिन SLV रॉकेट के कुछ काम की वजह से उन्हें फ्रांस जाना पड़ता है। जब वो फ्रांस में थे तब उनके घर से दूसरी खबर आती है कि उनकी माता का भी देहांत हो गया है। परिवार की एक के बाद एक 2 मौत होने की वजह से कलाम साहब पूरी तरह टूट चुके थे। SLV-3 पर उन्होंने करीब 10 साल तक काम किया, लेकिन फिर भी उसका सफल परीक्षण नहीं हो सका। कलाम साहब अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि यह समय काफ़ी मुश्किल था क्योंकि पूरा देश इस नाकामयाबी पर गुस्सा दिखा रहा था। लेकिन कलाम साहब ने हार नहीं मानी और फिर से अपने काम में लग गए। बाद में सिर्फ 1 साल बाद SLV-3 का सफल परीक्षण हुआ। कलाम साहब कहते हैं कि असफलता को दिल में और सफलता को दिमाग में नहीं लेना चाहिए। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन सब लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने कलाम साहब को कहीं ना कहीं उसके बुरे वक्त में उसकी मदद की थी या फिर उन लोगों से कुछ न कुछ सीखा था। जब वो राष्ट्रपति थे तब एक बार केरला विजिट करने गए थे। तब केरला के राजभवन में उन्होंने 2 लोगों को मेहमान बनाया था। ये दोनों लोग कोई बड़े लोग नहीं थे। एक छोटी सी होटल चलाता था और दूसरा एक चपरासी था। जब कलाम साहब त्रिवेंद्रम में काम करते थे तब इनके साथ दोस्ती हुई थी। कलाम साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरी ज़िंदगी सबके लिए एक मिसाल बने, मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं है, लेकिन हाँ, जब कोई मायूस बच्चा इसे पढ़े तो उसकी उम्मीद रोशन हो और उसका हौसला बुलंद बने। और देखिए, आज भी यह मिसाइल मैन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है।